संगीता बेनीवाल जी, करण सिंह उचियाड़ा जी, ताराचंद जी, हर्षा यादव जी, हमारे आर तिवारी जी, शहर के जिलाध्यक्ष विजय जैन जी, राज कीचड़ जी, सुनीता गिडराला जी, विष्णाराम जी, रविंद्र त्यागी जी, भैरूलाल चौधरी जी, दिनेश चुंडा जी, जसवंत गुदर जी, स्वर्णिम चौधरी, चतुर्वेदी जी, राजेंद्र यादव जी, प्रतिष्ठा जी, जियावर रहमान जी, योगेश मिश्रा जी और जितने भी मंच के ऊपर नेता बैठे हैं सबका नाम नहीं ले सका हूं, माफी चाहता हूं। और वो तमाम सामने बैठे हुए मेरे कांग्रेस के जाबाज शेर, जिनको राहुल गांधी जी शेर कहते हैं, जिन्होंने यहां आकर के इस प्रदर्शन में भाग लिया। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात की है। मैं आपके सामने 10, 15, 20 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि ये धरना प्रदर्शन आप सबको पता लग गया होगा कि क्यों हो रहा है, कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं ने अडानी जी के साथ मिलकर के और सेबी प्रमुख के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा घोटाला किया, शेयर मार्केट का घोटाला किया। हमारी दिल्ली में बैठक हुई, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष थे। चर्चा चली कि किस प्रकार से हमें ये कार्यक्रम हाथ में लेकर के इस महाघोटाले के बारे में देश और प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटा मोटी अगर हम कोई बात करें तो न कोई हर किसी के सेबी समझ में आता है, न हिडनबर्ग समझ में आता है, न केवल घोटाले की बात करते हैं लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन हम सब ने तय किया कि हम प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉकों में जाएंगे, इस बात को समझाएंगे कि किस प्रकार से सुनियोजित रूप से चंद 1, 2, 3 बड़े उद्योगपतियों को, जिसमें अडानी जी शामिल हैं, उनको लाभ देने के लिए देश की तमाम परिसंपत्तियों के ऊपर कब्जा कराने के लिए इन्होंने किस प्रकार से मिली भगत करके घोटाले किए हैं और आम व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम किया है, आम व्यक्ति को और ज्यादा गरीब करने का काम किया है, उसके हितों के साथ में उन्होंने शोषण करने का काम किया है। मैं समझता हूं। और खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर फिलहाल, ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजू खाने के एसआई सर्वे की अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई और मस्जिद कमेटी कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। साथ ही 2 साल पहले वजू खाने को सील किया गया था और आज कहीं ना कहीं बड़ा दिन है। हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है और 2 साल पहले वजू खाने को सील किया गया था। मस्जिद कमेटी आज कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। ज्ञान वापी मस्जिद के वजू खाने के एएसआई सर्वे की अर्जी पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई और 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। मस्जिद कमेटी कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। 2 साल पहले वजू खाने को सील किया गया था और आज सुनवाई है हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे की अर्जी पर। ज्ञान वापी मस्जिद के वजू खाने की एएसआई सर्वे पर आज सुनवाई। 2 बजे बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई। और दौसा में बीजेपी का मंथन, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की संगठनात्मक बैठक और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दौसा पहुंचे हैं। दौसा बॉर्डर पर भाजपा नेताओं ने प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भाजपा नेत्री नीलम गुर्जर की संगठनात्मक डिग्रियों के बारे में बताया है। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने भाजपा नेत्री नीलम गुर्जर की पीठ भी थपथपाई। दौसा में उपचुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी मीटिंग है और दौसा की निजी होटल में इस मीटिंग का आयोजन हो रहा है। भाजपा नेताओं का यहां जमावड़ा है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद और मैराथन बैठक चलने वाली है। 3 अलग अलग कैटेगरी में बैठक होगी।
ये है राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक लेके जाएगा। पिछली कांग्रेस की सरकार ने, जो कांग्रेस के नेताओं ने जो गलतफहमियां पैदा की थी, हम उनको मिटाएंगे। न हम आरक्षण के साथ छेड़खानी करने वाले हैं, न हम कोई संविधान से छेड़खानी करने वाले हैं, न हम समाज को तोड़ने देंगे। हम समाज को एक करेंगे, चुनाव जीतेंगे। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां हेरिटेज निगम महापौर मुनीश गुर्जर ने निरीक्षण किया है, जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया है। गोविंद देव जी मंदिर परिसर, गोपीनाथ जी मंदिर सहित परकोटे के अन्य मंदिरों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। सतर्कता शाखा उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौर, जोन उपायुक्त पूजा मीना सहित अन्य निगम के जो अधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। जन्माष्टमी पर सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एक बड़ा, क्योंकि त्योहार होता है और ऐसे में किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं ना हो, ये सुनिश्चित किया गया। तमाम मंदिरों का दौरा कर महापौर मुनीश गुर्जर ने सफाई व्यवस्था देखी है और साथ ही विद्युत व्यवस्था को बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, जन्माष्टमी से पहले तैयारियों का जायजा लिया। हेरिटेज निगम महापौर मुनीश गुर्जर ने निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्था देखी और विद्युत व्यवस्थाएं ठीक रहें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। और कोटपुतली में खबर का असर देखने को मिला, जहां नगर परिषद में गंदे पानी के बीच पौधे सड़ रहे थे। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया, नगर परिषद ने आनन फानन में ये पौधे हटवाए। कोटपुतली में खबर का असर हुआ है। जैसे ही प्रमुखता के साथ खबर दिखाई गई, उसके बाद नगर परिषद की ओर से आनन फानन में पौधे हटवाए गए। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह गंदे पानी में ये पौधे लगे थे, जिससे निश्चित तौर पर मच्छर जो अनगिनत बीमारियां फैलाते हैं वो भी यहाँ पनप रहे थे। और ऐसे में जैसे ही खबर चली, उसके बाद नगर परिषद की ओर से तुरंत प्रभाव से ये पौधे यहाँ से हटवाए गए, सफाई करवाई गई। नीमका थाना के अजीतगढ़ में तहसीलदार श्री माधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाया। पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटाकर अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल किया गया। सांवलपुरा तमरान के राजस्व ग्राम अविनाशी में अतिक्रमण को लेकर मंत्री की जनसुनवाई में परिवादियों ने प्रार्थना पत्र सौंपा था। तहसीलदार श्री माधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा और साथ ही पटवारी हल्का सांवलपुरा तमरान महेश शर्मा ने अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर लोगों की उदयपुर में हुई चाकूबाजी के वारदात पर जो गुस्सा है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। इसी कड़ी में बांसवाड़ा में बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर आरोपी को तत्काल फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार से छात्र के परिजनों को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। लोगों ने कहा कि विशेष समुदाय लगातार हिंदुओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर पावर बाइकों पर हुदड़ंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशानुसार की गई है। इस दौरान पुलिस ने 49 बाइकों को जब्त किया है और साथ ही 125 चालान भी काटे हैं। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर काली सिंध नदी की पुलिया लंबे समय से गहरे और चौड़े गड्ढों का शिकार बनी हुई है, जिसके चलते आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस पर प्रशासन भी बेखबर बना हुआ है। दूसरी ओर एनएच द्वारा टोल वसूली के बावजूद भी इन गड्ढों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।
और अब अजमेर से खबर, जहां विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। 50,000 की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता के पति को अश्लील वीडियो भेजा गया। पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर अलवर गेट थाना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। आईटी एक्ट सहित बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसपी के आदेश पर अलवर गेट थाना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। श्रीमान एसपी साहब महोदय के पेश होकर बताया कि मेरे पास किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया और दोस्ती करनी चाहिए। हमारे आपस में बातचीत होती रही। एक बार मैं बाथरूम में नहा रही थी, मेरे पास उसका वीडियो आया। मैंने उसको वीडियो उठा लिया और उस व्यक्ति से बात हुई मेरा वीडियो बना लिया उसने और मुझे ब्लैकमेल करने लगा और पैसों की मांग करने लगा, जिस पर मैं वीडियो डिलीट करने की योजना में पैसे कुछ दिए, परंतु वीडियो डिलीट उसने नहीं किया और उक्त वीडियो मेरे पति के पास भेज दिया और मुझे उस व्यक्ति ने ब्लैक करना चाहा, जिस पर थाना आजा पर मुकदमा नंबर 282 2024 धारा 308 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान एसएचओ धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र स्थित आंगई पार्वती बांध के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। बांध की कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद बांध लबालब हुआ है और नदी से लगातार पानी की आवक को बढ़ता देखकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पार्वती बांध के 4 गेटों को 2-2 फीट खोल दिया है, जिसमें से करीब 4,608 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। सतर्कता की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बांध पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया और बांध पर निगरानी के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। और अब डी के कामा से खबर, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पत्थरों से तोड़फोड़ की गई, जगह जगह ईंट और पत्थर मिले। अंबेडकर भवन के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए। SC/ST समाज के लोग एकत्रित हुए और घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग हो रही है और मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ हुई, जिसे लेकर SC/ST समाज के लोग एकत्रित हुए। विरोध उनकी ओर से किया गया। प्रदर्शन वो घटना को लेकर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उनकी ओर से की जा रही है। अंबेडकर की प्रतिमा को जो खंड-वंड किया गया है, आज हमारा SC वर्ग ST वर्ग सारा ही समूह इकट्ठा है। ये कृत्य जिसने भी किया है उसको हमारे द्वारा तो सजा मिलेगी और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि प्रशासन इस तरह के जो कृत्य आज तक होते आए, हर बार हमारे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। जो भी लोग हैं, अगर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको सजा नहीं दी गई, उनके काले मुंह करके या चौराहे से पूरे बाजार में निकाला जाएगा। हम सभी से अपील करते हैं, अगर इस तरह का कोई जिसने भी कृत्य किया है उसको सजा मिले। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो स्टैचू यहाँ लगी हुई है, उसको किसी असामाजिक तत्व ने उसके हाथ को, बाबा साहब के हाथ को खंडित कर दिया है। यहाँ समस्त दलित समाज, SC/ST और बहुजन समाज में बहुत ही आक्रोश है। जिस तरह से बाबा साहब के हाथ को तोड़ा गया है, हमारी प्रशासन से मांग है उस आदमी को, उस मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार करके
और अब चाकसू से खबर, जहां पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। चाकसू कस्बे में 3 दिन पहले पुलिस टीम पर हमला हुआ था। सैनी समाज के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने से रोष है। कस्बे में सब्जी मंडी समेत तमाम जो दुकानें हैं वो बंद की गई हैं। पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर परेशान करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। सैनी समाज के युवकों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग हो रही है। विधायक राम अवतार बैरवा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम पर हमला करने का ये मामला है और लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि झूठा मामला दर्ज किया गया है और इसी के कारण सैनी समाज के लोगों में रोष है। तमाम जो सब्जी मंडी में दुकानें हैं वो बंद की गई हैं और इस मुकदमे को वापस लेने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। विधायक राम अवतार बैरवा भी मौके पर पहुंचे हैं। 3 दिन पहले पुलिस टीम पर हमला हुआ था, लेकिन लोगों का कहना है कि झूठा मामला। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? पुलिस टीम पर हमला हुआ, यहाँ लोगों का कहना है कि मामला जो है वो पुलिस की ओर से झूठा ही दर्ज कर लिया गया। क्या ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 दिन पहले की घटना है जहाँ पुलिस पर हमला हो गया था। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। तो ये मामला गरमा गया है। पुलिस ने इस प्रकरण में सैनी समाज के 4 नामजद सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन अब सैनी समाज का आरोप यह है कि पुलिस ने झूठा राजकारी में मामला दर्ज किया गया युवकों के खिलाफ। अब युवकों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया उसको वापस लिया जाए। वो सैनी समाज के लोग नहीं थे, हमला करने वाले कोई और अन्य लोग थे, लेकिन पुलिस ने झूठा मुकदमा कर परेशान करने का आरोप लगाया है। जी, इस मामले को लेकर आज सैनी समाज के लोगों ने सब्जी मंडी सहित अपनी जो प्रतिष्ठान है बंद करके आज थाने पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध जाहिर किया पुलिस के प्रति। और मौके पर जो एसपी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से जो इसमें जो किसी के खिलाफ जो निर्दोष है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई इसमें जायज है। बाकी मौके पर पहुंचे विधायक राम अवतार बैरवा ने भी सैनी समाज से बात की। उन्होंने कहा कि आप उग्र ना हो, कतई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जो समाज के लोग हैं इसमें जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो विधायक राम अवतार बैरवा भी मौके पर पहुंचे हैं और प्रशासन का भी यही कहना है कि निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामले का जल्द से जल्द मामले को सुलझाया जाएगा। धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने अवैध शराब के 52 पव्वों को बरामद किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब से भरे 52 पव्वों सहित उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर झुंझुनू की बुडाना ग्राम पंचायत से है, जहां पर एसडीएम हवाई सिंह यादव ने जन सुनवाई की है। उन्होंने ग्रामीणों के प्रकरणों को सुनकर समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देश दिए हैं। झुंझुनू एसडीएम हवाई सिंह यादव ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों की ओर से अतिक्रमण, पेयजल, कृषि भूमि, रास्ते समेत करीब 1 दर्जन प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें 3 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।